क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, इफ ए वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये वाई की वैल्यू दी हुई है। आपको प्रूफ करना है कि शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई दिस इज इक्वल टू 0। ये इतना कुछ खतरनाक सा लेकर आना है, तो चलिए देखते कैसे करें। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी, हमें आंसर में ए और बी जो कि कांस्टेंट है वो नहीं लाने हैं। और क्या कांस्टेंट है? y और x को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, मतलब m और n भी कांस्टेंट है। तो ये देखते हैं पहले कैसे करेंगे। पहले हम सॉल्व कर ले। तो देखो y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, तो a हो जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर एम एक्स प्लस b कॉन्स्टेंट है तो बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर एन एक्स के बराबर। देखिएगा ये कितना होगा, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रहेगा, जो डिफरेंशिएशन होता है वो बाद वाली चीज़ों का होता है। तो e की पावर का कुछ भी कर लीजिए तो e की पावर का वही डिफरेंशिएशन रहता है। अब क्योंकि ये x के अलावा कुछ और फंक्शन है, x के साथ में कुछ और फंक्शन है, खाली x नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स चेन रूल के हिसाब से इसका भी डिफरेंशिएशन प्लस b e की पावर एन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स। ये हम इस बार कर दे रहे हैं, अगली बार से हम डायरेक्ट m को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि m देखिए कांस्टेंट है, x और y को छोड़ के सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। खाली डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, किसका, x का, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो बचेगा क्या, m बचेगा खाली। तो जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि अगर साइन 2x होता है और इसका अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये 2 जो भी ये नंबर होता है ये आगे आ जाता है, अगर ये m हो तो ये m बाहर आ जाएगा। ऐसे e की पावर में अगर कुछ है, log के साथ कुछ है, e की पावर tx है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये t आगे आ जाएगा, t e की पावर tx, इस तरीके से डिफरेंशिएट हो जाता है। तो अगली बार से हम डायरेक्ट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, m कांस्टेंट है तो m को हम पहले लिख देते हैं, m e की पावर mx, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स के बराबर। तो ये तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आया। क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना ही है तो सेकंड डेरिवेटिव भी चलिए निकाल लेते हैं। इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, ये ए एम तो कांस्टेंट है तो ए एम का डिफरेंशिएशन वैसे ही वैसे ही रहेगा। ई की पावर एम एक्स का जैसे अभी हमने डिफरेंशिएशन करा था तो क्या आया था, डिफरेंशिएट होके ये वाली चीज़ आई थी m e की पावर mx, तो ये फिर से क्या आ जाएगा m e की पावर mx, ये फिर से डिफरेंशिएट होके आएगा, प्लस b और n ये तो पहले से ही, और e की पावर nx का डिफरेंशिएशन कितना आया था, ये आएगा n e की पावर nx के बराबर आएगा ना। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है m इंटू एम, एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू एन कितना हो जाएगा, दिस इज एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स के बराबर। तो ये तो हमारे पास डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आया। अब ऐसी कोई सी चीज़ बनती हुई लग रही है क्या, अब बनती हुई ऐसे डायरेक्ट तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम एक काम करते हैं, इसी चीज़ को प्रूफ करना है जिसको हमें प्रूफ करना है। जनरली जब भी हम प्रूफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, LHS को RHS के बराबर ले आते हैं, जो भी LHS होता है LH को इसको RHS के बराबर ले आते हैं। अब ये एक तरीके से LHS हो गया, हम इस वैल्यू को 0 के बराबर लेकर आएंगे तो हमारी चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए LHS को प्रूफ करें। LHS क्या है आपके पास, LHS जो है इसकी जो वैल्यू है दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई, ये हमारे पास LHS है। और RHS क्या है, RHS है 0 के बराबर।
तो हम LHS को RHS के बराबर लाएंगे, मतलब इस वैल्यू को किसके बराबर लेकर आएंगे, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर ले आइए। तो दिस इज इक्वल टू, चलिए वैल्यू पुट करें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स के बराबर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिखते हैं एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हाउ मच इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है आपके पास ये वाली चीज़ जो कि है ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, इसके बराबर प्लस एम एन इंटू वाई, यहाँ लिखते हैं प्लस एम एन इंटू वाई। वाई कितना था, वाई था आपके पास ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स के बराबर, यही था ना। तो यहां तक पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, इसके आगे फिर हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास LHS आ जाएगा। LHS की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखे ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ओके, माइनस, और ये ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये m प्लस एन को इसके साथ पहले m को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर n को कर देंगे। m को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एम इंटू एम एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस b के साथ करेंगे तो बी m इंटू एन, बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब n को करें प्लस ए एम एन, एम था ही, एम इंटू एन एम एन ई की पावर एम एक्स, एन को करेंगे बी के साथ प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स के बराबर, और प्लस प्लस एम एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स के बराबर। एम एन को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, सारी चीज़ें नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो देखिए हम क्या क्या जा रहा है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर, ये प्लस साइन का ये माइनस साइन का कैंसिल हो जाएगा, बी एन स्क्वायर और ये बी एन स्क्वायर, ये माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो मतलब ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल। ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, कैंसिल। बी एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस का और ये बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये प्लस माइनस, ये माइनस का, तो माइनस और प्लस कैंसिल, इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 y के बराबर। ये हमको लेकर आना है, तो एक तरीके से डबल डेरिवेटिव लाना है इस चीज़ के बराबर, कोशिश करते हैं लाने की। तो इस तरीके से हमें डबल डेरिवेटिव लाना है इस चीज़ के बराबर, कोशिश करते हैं लाने की। चलिए करना क्या है, करना तो डिफरेंशिएट ही करना है ना, तो कर देंगे। 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, बड़ा खतरनाक सा वर्ड है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट तो हो गया बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x प्लस 600 कांस्टेंट हो गया बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस 7x, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ये तो 500 एज इट इज रहेगा। e की पावर 7x का करेंगे तो ये हो जाएगा 7। देखिए अभी देखा था हमने mx था तो m बाहर आया था, तो यहाँ पे 7 बाहर आएगा, 7 e की पावर 7x
प्लस 600 इंटू -7 आएगा, इसमें 7 की जगह -7 आएगा क्योंकि -7x है तो -7 बाहर आएगा। करके देख लीजिए, देखिएगा जब डबल से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना होगा, -7x। तो x का डिफरेंशिएशन तो बंद हो जाएगा, बचेगा क्या, -7। ये -7 बचेगा, इसलिए -7x आएगा। तो -7 e की पावर -7x के बराबर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया भैया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 500। नहीं, एक काम करते हैं, क्योंकि हमें y के फॉर्म में तो लेकर आना ही आना है, तो खाली 7 को कॉमन ले लेते हैं। 7 को कौन दिमाग लगाए ज़्यादा, कौन ज़्यादा कैलकुलेशन करे, क्यों, क्योंकि देखिए आंसर क्या लाना है, 49। 49 का मतलब क्या हुआ, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। जब हम पहली बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दोनों में 7 आ रहा है। अगली बार जब डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे आपको याद हो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने m e की पावर mx को जब डिफरेंशिएट करा तो m स्क्वायर बन गया था, है ना, और nx को करा था तो n स्क्वायर बना था। e की पावर mx को जब डिफरेंशिएट करा तो डबल डिफरेंशिएशन में सेकंड ऑर्डर में m स्क्वायर बन गया था, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर बन जाएगा। तो खाली 7 के स्क्वायर से मतलब रखिए ना, ये 500 और 600 का हमें मल्टीप्लाई करके करना क्या है। तो 7 हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा, ये बचेगा 500 e की पावर 7x और माइनस, बस इतना सा डिफरेंस हो गया, यहाँ पे हो गया 600 e की पावर -7x। चलिए देखते हैं इसको भी, ये कौन सी खेत की बला है। तो फिर से डिफरेंशिएट कर देते, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, जब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये 7 तो बाहर है ही, इसका डिफरेंशिएशन कितना, 500 इंटू 7 e की पावर 7x होगा ना, e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन होगा इसी तरीके से, तो उसमें से 7 बाहर और e की पावर 7x का e की पावर 7x एज इट इज, और ये माइनस साइन 600 एज इट इज रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन e की पावर -7x का कितना होगा, -7 e की पावर -7x होगा ना बाबू, अभी हमने करा था e की पावर -7x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -7 e की पावर -7x। तो अब क्या हुआ, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। बड़ा बेसुरा गाते हो सर, दिस इज इक्वल टू, थैंक यू तारीफ के लिए। हाँ देखना फिर क्या होगा, ये 7 तो चलिए है ही, अब इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, फिर से हम 7 को बाहर लेते हैं, 7 इंटू 7, ये बाहर, क्या बचेगा, खाली 500। देखिए 7 हम बाहर ले चुके हैं, इसको हमने बाहर ले चुके हैं, इसको बाहर ले चुके, बचा क्या, 500 e की पावर 7x, तो ये बचेगा 500 e की पावर 7x। ओके, माइनस और माइनस कितना हुआ, दिस इज प्लस, क्योंकि -7 बाहर नहीं लिया आपने तो खाली 7 बाहर लिया, 600 अभी भी बचा, 600 बचा, और क्या बचा, e की पावर 7x, आपने खाली 7 को लिया तो e की पावर -7x के बराबर ये बचा। और ये क्या था, ये तो ये था, ये तो ये था, और ये यही है, मतलब ये y था, तो ये कितना हुआ, ये हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखना बरकरार, इज इक्वल टू 7 7 जा कितना हुआ, 48 49 क्वेश्चन में दिया है, इनटू बाय, जे बाय है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आहा, नोट कर लेना बाबूराव। क्वेश्चन दिया है इफ e की पावर y इज into x plus 1 इज इक्वल टू 1, और आपको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स निकालना और उसका भी स्क्वायर करना है। ओके चलिए कर देते। इस तरह की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस जो पूरा सीरीज है उसका लास्ट चैप्टर है, सबसे आखिरी, तो उसको भी देखेंगे, है ना। चलिए डिफरेंशिएट करें, क्या है, अब y इज इक्वल टू समथिंग तो दिया नहीं है, लेकिन e की पावर y में दिया हुआ है, तो कर देंगे, कौन सी बड़ी चीज़ है, हमें तो सब आता है, हमने तो सब पढ़ा हुआ है हिमांशु सर से। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिएगा कितना होगा, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो गए, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। वेरी सिंपल, इसका डिफरेंशिएशन,
ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स प्लस वन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज ई की पावर वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई की पावर वाई। x का डिफरेंशिएशन इज 1 और 1 का डिफरेंशिएशन इज 0, 1 प्लस 0 प्लस x प्लस 1 एज इट इज, और e की पावर तो ढीठ होता है बैक बेंचर्स, e की पावर y। फिर क्योंकि ये x नहीं था तो डी बाई डी एक्स ऑफ y या फिर dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लेकर आना है तो बाकी सारी चीज़ों को उठा के अपन उधर फेंक देते हैं। तो क्या होगा? ये खाली बचेगा e की पावर y को उधर लेकर गए, ये आपके पास बचा x प्लस 1 e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला टर्म लिखा और इसको उधर ले गए। 1 प्लस 0 मतलब 1 इंटू ई की पावर y हुआ e की पावर y, उधर जाके e की पावर y माइनस साइन का, क्योंकि इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। तो खाली डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है? खाली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखना चाहें तो दिस इज इक्वल टू माइनस ई की पावर y डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू ई की पावर y, ये e की पावर y से e की पावर y गया, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। वेरी सिंपल। आगे देखेंगे क्योंकि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है तो इसको डबल से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डबल से डिफरेंशिएट करेंगे। क्या बोल रहे हो? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिएगा, माइनस साइन बाहर। अब x प्लस 1 को x भी ट्रीट कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि चेन रूल के हिसाब से जैसे 1 अपॉन साइन अगर 1 अपॉन लॉग एक्स होता तो इसको फिर हम या तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या फिर 1 अपॉन एक्स की तरह करेंगे, तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो जैसे आप करना चाहें तो हम 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था? एक्स प्लस 1 बोल दीजिए, एक्स प्लस 1। और क्योंकि ये खाली एक्स नहीं था तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 ऐसे कर लीजिए, बात वहीं पर आकर खत्म हो जाएगी। चाहे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली चीज लगा लीजिए या फिर 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में ले लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए। और क्योंकि एक्स नहीं था तो इसका चेन रूल के हिसाब से फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चेन रूल जाके 5.2 एक्सरसाइज देख लेना, नहीं समझ आए तो, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया होगा। थैंक यू। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस ये हो गया प्लस, हाँ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये होता है। तो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, मतलब ये बचेगा आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना था? डी वाई बाई डी एक्स ये था, तो एक तरीके से ये एल एच एस आ गया, अपन आर एच एस को ले आते हैं। आर एच एस क्या है? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम एल एच एस के बराबर ले आएंगे। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस कर दीजिए, कुछ भी कर लो, आंसर लाना है। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करते हैं, ये एल एच एस है, आर एच एस ले आते हैं। आर एच एस कितना है? माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 जाको स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा? देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या था? ये तो एल एच एस था, इक्वल टू एल एच एस, मतलब ये तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लेना। लास्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये y दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है। शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 y2 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। अब ये y2 और y1 क्या है? वही देखो, हमें याद होगा, बात करी थी हमने, आपके सोना बाबू अलग अलग नामों से जैसे आप बुलाते हैं उनको, तो वही अलग अलग नाम है। इसी को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोल दीजिए, इसी को एफ डबल डैश एक्स बोल दीजिए, इसको y2 बोल दीजिए, है ना। गधा उल्लू का पट्टा भी बोल देते होंगे आप प्यार से।
या सोना बाबू, मेरे प्रिय, मेरे प्रियतम, वही y इज इक्वल टू कितना है, दिस इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके सोना बाबू आ गए पहले वाले, अरे एक ही है, उनकी धुलाई हो रही है। y1 पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y का मतलब हो गया y1, इसका डिफरेंशिएशन लिख देते हैं एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। देखना बाबू, जब हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले हमें ब्रैकेट पड़ेगा, और ब्रैकेट में स्क्वायर है, तो एक तरीके से ये x का स्क्वायर हो गया। तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 की जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, मतलब x कितना था tan इनवर्स x। अब क्योंकि ये x तो था नहीं, तो बाई चेन रूल क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन। तो ये आपके पास हो गया y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब y1 कितना हुआ, y1 तो कुछ इस तरीके से हुआ 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ओके, ये y1 निकल के आया। अब हम एक काम करते हैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को y1 के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड में कौन करे, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब आप अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, और दोनों मल्टीप्लाई में। यहाँ पे दो फंक्शन ना बोलना बाबू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर हो जाता है बेचारा। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर देखा जाए तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिख देते, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। ओके, तो दिस इज कम्स आउट टू बी y1 एक्स स्क्वायर का 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ y1, मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y1 का, y1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, दिस इज y2, डी बाई डी एक्स ऑफ y1, क्योंकि y1 एक तरीके से डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज y2, है ना, प्लस 2, सॉरी इक्वल टू है, इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर लेकर चले जाइए तो देखिएगा कितना हो रहा है। ये पहले तो ये हुआ 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, इन सारी चीज़ों के साथ, लेफ्ट हैंड के साथ। लेफ्ट हैंड में क्या है 2x इंटू y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2, और दिस इज इक्वल टू क्या बचा, दिस इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज इक्वल टू बचा आपके पास 2 के बराबर, 2 इंटू 1 बचा 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने उधर शेयर ट्रांसफर कर दिया। अब ये y2 को पहले लिख देते और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ पहले से था, एक और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, और दिस इज इक्वल टू 2, और यही तो हमें लेकर आना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड, ये प्रूफ्ड हो गया। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए हो तो इस वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बहुत मेहनत लगी है बाबूजी, थैंक यू।